आज के इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाली हूँ, जिससे आप सभी को 50 से 60 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। पहला प्रश्न है कि द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन क्या है? तो ड और ठ है। दूसरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साहसी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक दिन भुज का पाठ की विधा है, तो भुज एक दिन भुज का पाठ की विधा कौन सी है? डायरी है। चौथा प्रश्न है धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, तो देखिए धरती का उल्टा बनेगा आकाश, सभी को पता है ये तो, ठीक है। विलोम शब्द उल्टा शब्द। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कारक के प्रकार होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं? तो कारक के होते हैं 8 प्रकार, ठीक है। तो ये थे हमारे सही विकल्प। चलिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो। चलिए अब आगे प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कि दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण का डेडेस रुपयों की राशि एकत्र की, तो कितने? करोड़ों की। इसके बाद में सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता डेडेस ने लिखी है, तो किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। लाभ शब्द का विलोम डेडेस है, तो इसका आंसर है कहानी। बसावट शब्द में प्रत्यय डेडेस है आवट। सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ है, क्या बिखरा हुआ है? तेज बिखरा हुआ है, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से रिक्त स्थानों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखिए, पीर की मजार, इसकी जोड़ी रहेगी सूफी संतों की दरगाह। हेलन केलर की जोड़ी रहेगी स्वावलंबी महिला। रा के रूप है रेफ एवं एक पदेन, ठीक है, रेप एक पदेन। और अनुस्वार की जोड़ी रहेगी आ, कारा चिन्ह, इसकी जोड़ी विभक्ति या परामर्श। और आकाश शून्य खगोल मंडल, इसकी जोड़ी अंतरिक्ष, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए थे ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? कौन होते हैं अंतरिक्ष यात्री? तो जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले को। अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा? तो इसका आंसर रहेगा 10 या 5। मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीजें खींची और खाई? तो इसका आंसर रहेगा भुजिया, बर्फी और लड्डू। चौथा प्रश्न, सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ कराना था? तो रिले रेस दौड़। हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों में, झरनों में, बारिश के पानी में, ठीक है। पंडित अलोपीदीन कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा एक व्यापारी थे वो, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इनको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सत्य सत्य। देखिए ये हमें नहीं मिल पाए हैं, ठीक है, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होते? कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तत्सम अथवा तत्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? पुराने जमाने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे? समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप अपने घर में
किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते? सतपुड़ा के घने जंगल, कविता की 4 पंक्ति लिखिए। ठीक है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है, क्यों कहा गया है उनको? इसके बाद में जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है? ठीक है। यहाँ से चलिए प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और जैसा आप इनको कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। आज सुबह से उठकर आपने क्या किया? बताइए, सुबह से उठकर क्या किया आज? निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में लिखिए। पहला अंगूठा दिखाना, दूसरा तिल का ताड़ बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है अपठित गद्यांश। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद में 22वें प्रश्न में आवेदन पत्र। ठीक है, बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 23 में है निबंध, रूपरेखा सहित एक निबंध को कंप्लीट करना है। ठीक है।